तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ कैसे काम करता है। तो ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालने के काम आता है। ठीक है, तो सपोज एक छोटी सी इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, पी प्लस क्यू का होल बार। तो पी प्लस क्यू का होल बार क्या होता है, पी बार डॉट क्यू बार। ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो अगर होल बार लगाओ तो होल बार को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पर्टिकुलर दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का एडिशन में और उनका होल बार लगा हुआ है, तो दोनों पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर होल बार लग जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, सिंबल चेंज होके डॉट आ जाएगा। ठीक है, एक तरीके से हम और इसको भी देख सकते हैं, बट वो तरीका हर एक केस में सही नहीं होगा, देखते हैं अभी। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर दोनों वेरिएबल डॉट में लिखे और होल बार लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, पी बार प्लस क्यू बार। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो जितने भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उनका क्या जाता है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उनका उल्टा आ जाता है। कैसे, पी था पर्टिकुलर, पी पे कोई बार नहीं था तो क्या लग गया, पी के ऊपर बार लग गया, प्लस की जगह पर डॉट आ गया। ठीक है, देन क्यू के ऊपर कोई बार नहीं था, क्यू के ऊपर बार लग के आ गया। यानी कि सिंपल सा क्या लॉजिक है, हम हर एक वेरिएबल को ऑपोजिट लिख देंगे। जिस वेरिएबल के ऊपर बार नहीं लगा उस पर बार मेंशन कर देंगे, डॉट का प्लस बन जाएगा, प्लस का डॉट बन जाएगा, 1 का 0 बन जाएगा और 0 का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो सपोज एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। क्या एक्सप्रेशन है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। यानी कि ये एक्सप्रेशन तो लिखी हुई है, बट यहाँ पर ए और बी के बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा होगा आपको। अगर कोई भी सिंबल ना दिखे तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, उस सिंबल को डॉट कंसीडर करते हैं। तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। हमें इसका क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका होल बार लगा देंगे। तो होल बार इसका लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया एक होल बार। ठीक है, होल बार अब किसके थ्रू सॉल्व होगा, यहाँ पे कौन से लॉजिक लगेगा, डिमॉर्गन थ्योरम लगेगी, डिमॉर्गन लॉ से ही ये सॉल्व होगा एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एंड सॉल्व होगा, देन उसके बाद और सॉल्व होगा। ठीक है, एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, यानी कि एंड का जो साइन है बूलियन अलजेब्रा में उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, बूलियन वैल्यूज का मल्टीप्लाई करता है। तो पहला जो प्रेसिडेंस होता है वो एंड का होता है, देन उसके बाद क्या सॉल्व होगा, प्लस सॉल्व होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या सॉल्व पहले होगा, ए डॉट बी बार। ठीक है, देन ए बार डॉट बी। ठीक, इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो क्या लिखा हुआ है, बेसिकली इसको एक वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे, इसको दूसरा वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे। तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, पी प्लस क्यू का होल बार। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी प्लस क्यू का होल बार। तो एक ये पर्टिकुलर टर्म हो गया, एक ये पर्टिकुलर टर्म हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड करके दोनों के ऊपर क्या लगा दिया हमने, होल बार लगा दिया। तो कौन सा बुलियन, कौन सा डिमॉर्गन लॉ लगा, पी बार डॉट क्यू बार। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या लिख सकते हैं इसको, ए डॉट बी बार का होल बार प्लस का डॉट हो जाएगा, क्या लिख लेंगे, ए बार डॉट बी का होल बार। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले क्या सॉल्व कर लिया, प्लस सॉल्व कर लिया, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा थी, इनको कंबाइंडली फॉर्म में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक बन रहा था, पी प्लस क्यू का होल बार, इसको सॉल्व कर लिया, पी बार डॉट क्यू बार आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, डॉट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये क्या लॉजिक लग रहा है, ए प्लस बी का होल बार। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, एक ये टर्म है और एक आपका ये टर्म है, तो क्या लॉजिक यहाँ पे लगेगा, ए बार प्लस बी। ये चेंज होकर आपका क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी हो जाएगा। यानी कि ए के ऊपर बार नहीं था, ए के ऊपर पर्टिकुलर बार लग गया, डॉट का क्या बन गया, प्लस बन गया, बी बार का क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, ये डॉट ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी ये वाली एक्सप्रेशन है, इसका हम लोग क्या लिख देंगे, क्या बन जाएगा इस एक्सप्रेशन का, ए के ऊपर बार नहीं लगा था, एक्चुअली बार लगा था तो क्या हो गया, हट गया, डॉट का बन गया प्लस, और बी के ऊपर जो बार नहीं लगा था, बी के ऊपर एक बार आ जाएगा, क्या बन जाएगा, बी बार। ये हो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। एक बार आप लोग फिर से देख लो इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया, प्लस सॉल्व किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सिंगल टर्म कंसीडर हो रहा था, क्योंकि डॉट की प्रेसिडेंस ज्यादा थी तो ये बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये इसको कंबाइंडली एक टर्म कंसीडर करेंगे। तो क्या लॉजिक बन रहा था, पी प्लस क्यू का होल बार, यहाँ पे डिमॉर्गन अप्लाई किया, क्या बन गया, पी बार डॉट क्यू बार। ठीक है, तो क्या हो गया, ए डॉट बी बार का होल बार हो गया, प्लस का क्या चेंज हो गया, डॉट, फिर यहाँ पे क्या बन गया, ए बार डॉट बी का होल बार। ठीक है, अब पर्टिकुलर इनके ऊपर एक पर्टिकुलर एक बार आ गया, तो इस होल बार को सॉल्व कर लेंगे। इस होल बार को सॉल्व करने के बाद क्या आया, ए बार प्लस बी, देन ए प्लस बी बार। ठीक है, तो ये पूरी हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ठीक, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, एज अ आंसर हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज ये एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए बार डॉट बी सी बार प्लस बी बार सी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ए बार
बी सी बार प्लस बी बार सी डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा हो उसको एक सिंगल टर्म कंसीडर करेंगे। तो एक टर्म आपका ये हो गया और एक टर्म आपका ये हो गया, ये दो टर्म है आपके पास। दो टर्म के बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। तो कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, ए डॉट बी का होल बार। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए बार डॉट का बन जाएगा प्लस ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो यही यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, ए बार है, ए बार एज इट इज लिखा रहेगा, इसके ऊपर एक बार और लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने होल बार सॉल्व किया, क्योंकि हम इसका क्या निकाले, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है होल बार, तो इस पे होल बार लगाया, ठीक। तो ए एक टर्म ये हो गया आपका, दूसरा टर्म ये हो गया, ए डॉट बी का होल बार, ठीक है। ए डॉट बी का होल बार जब सॉल्व करेंगे तो ए के ऊपर एक बार तो ऑलरेडी लगा हुआ था, जब एक होल बार ओपन होगा तो उसके ऊपर एक बार और आ जाएगा। ये डॉट का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देन इसके बाद क्या बन जाएगा, बी सी बार प्लस बी बार सी इसका होल बार, ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉ होता है इन्वोल्यूशन लॉ। मैं अब आपको थोड़ा सा लॉस के बारे में भी इंट्रोड्यूस करता चलूंगा साथ में, ताकि आपको पता चलता रहे कि लॉस कौन कौन से होते हैं। एक होता है इन्वोल्यूशन लॉ। क्या होता है इन्वोल्यूशन लॉ? इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है, पी डबल बार इज इक्वल टू पी, यानी कि जिस वेरिएबल के ऊपर डबल बार लगे होते हैं उसका डबल बार मतलब बार बार कैंसिल हो जाते हैं, डबल बार दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचता है, पी। तो यहाँ पे ए के ऊपर डबल बार है, दोनों डबल बार कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या है, बी डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी का होल बार, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, बी डॉट सी बार का होल बार, ये प्लस का बन जाएगा डॉट बी बार डॉट सी का होल बार, ठीक है। अभी इन पर्टिकुलर टर्म के ऊपर बार आ गया, अब इस पर्टिकुलर बार को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ए प्लस बी बार प्लस सी डबल बार, ठीक है। बी बार प्लस सी डबल बार, ठीक। डबल बार अभी हम कैंसिल कर देंगे किस लॉ से, इन्वोल्यूशन लॉ से। डॉट बी डबल बार प्लस सी बार, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारी बन गई। अभी हम क्या कर देंगे, डबल बार जो है वो कैंसिल कर देंगे, किससे कैंसिल कर देंगे, इन्वोल्यूशन लॉ से कैंसिल कर देंगे। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगी, ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट बी प्लस सी बार, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्या निकला है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। आप देख लो एक बार, जो भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन ले लिया अभी हमने, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो क्या है इक्वेशन, फिर से देख लेते हैं। इक्वेशन है P प्लस क्यू डॉट आर का होल बार, ठीक है, P बार प्लस क्यू बार डॉट आर बार एस, ठीक है। तो इसका होल बार हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसका क्या फाइंड कर लेंगे, होल बार फाइंड करेंगे। तो होल बार कैसे फाइंड होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो डॉट लगाया, अगर कोई भी साइन नहीं है तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, डॉट्स कंसीडर करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर डॉट लगा, यहाँ पर डॉट लगा है, तो ये क्या डी मॉर्गन्स लॉ बन रहा है बेसिकली, ये डी मॉर्गन्स लॉ आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ आपका बनेगा ए डॉट बी डॉट सी का होल बार। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी का होल बार, ए डॉट बी डॉट सी का होल बार क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तीनों के टर्म के बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, तीनों के ऊपर इंडिविजुअल बार लग जाएगा, होल बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म ये है आपका, दूसरा टर्म ये है आपका, तीसरा टर्म ये है आपका, ठीक है। तीसरा टर्म ने कंसिडर कर लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग के ऊपर इंडिविजुअल बार लगा देंगे और क्या कर देंगे, जो होल बार होगा कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज होकर डॉट का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, P प्लस क्यू डॉट आर का होल बार और एक पूरे का होल बार। ये डॉट जो होगा आपका, ये डॉट क्या बन जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, P बार प्लस क्यू बार का होल बार, ये वाला जो डॉट है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, R बार डॉट S का होल बार, ठीक है। तो हमने तीनों टर्म को अलग अलग कर लिया, बीच में साइन कन्वर्ट करके डॉट का साइन कन्वर्ट होकर क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या करेंगे बेसिकली, अब इसके ऊपर जो इंडिविजुअल बार है इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, ए प्लस बी का होल बार, क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, पी बार, पी एक टर्म था और तो पी के ऊपर क्या आ गया बार, प्लस का क्या बन गया डॉट, ठीक, क्यू डॉट आर का होल बार। ये तो होल बार एक लिखा ही था, तो ऊपर वाला बार जब यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है, सॉल्व होगा, तो इसके ऊपर एक और पर्टिकुलर बार बन जाएगा, ठीक है। इतनी बन गई एक बुलियन एक्सप्रेशन। प्लस क्या बन गया यहाँ पर, पी डबल बार डॉट क्यू डबल बार, यानी कि होल बार सॉल्व करने के बाद, ठीक है।
फिर यहाँ पर इसका क्या बन गया, आर डबल बार प्लस एस बार, आर के ऊपर एक बार ऑलरेडी था, ठीक है, हमने होल बार सॉल्व किया तो आर के ऊपर एक बार और आ गया, प्लस एस बार, एस के ऊपर कोई बार नहीं था तो एस के ऊपर एक बार और यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे ये, तो पी बार तो एज इट इज नोट हो जाएगा, डॉट डबल बार कैंसिल हो जाएगा, कौन से लॉ से, अभी पीछे मैंने बोला था इन्वोल्यूशन लॉ से डबल बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर क्यू डॉट आर, ठीक है, ये एक टर्म बन गया आपका। ये यहाँ पर भी डबल बार इन्वोल्यूशन लॉ से कैंसिल हो जाएंगे, पी डबल बार कैंसिल हो जाएगा और क्यू डबल बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पी डॉट क्यू, ठीक है, प्लस आर डबल बार कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आर प्लस एस बार, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया, ठीक। अगर हम बेसिकली कंसीडर करें, ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या करना है हमें। अगर हम कंसीडर करें, ये सबसे पहला वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, तो अगर सबसे पहले जो बूलियन एक्सप्रेशन में लिखी थी क्या, ए बी बार प्लस ए बार बी, इसका जस्ट ऑपोजिट आंसर आएगा, यानी कि ए का ए बार आ गया, ठीक है, ए का क्या आ गया ए बार आ गया, ठीक, बीच में क्या था कोई सिंबल नहीं था तो डॉट कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर कर लेंगे डॉट, तो डॉट का बन गया प्लस, ठीक है, बी बार का बी आ गया यहाँ पर, ठीक है, आंसर में बीच में प्लस लगा था, प्लस का डॉट बन गया, ए बार का ए हो गया, डॉट कोई सिंबल नहीं लगा था तो यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेंगे डॉट, तो डॉट का क्या हो गया प्लस हो गया, और बी था बी का बी बार हो गया, ठीक। सेम एज इट इज सेकंड एग्जांपल में भी देख सकते हैं हम लोग, क्या था ए बार का ए आ गया, ए बार का ए आ गया, डॉट था कोई सिंबल नहीं था तो डॉट कंसीडर करेंगे, यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे डॉट, डॉट का क्या बन गया प्लस बन गया, ठीक है, बी का क्या आ गया बी बार आ गया, फिर बीच में डॉट लगा था, डॉट का प्लस हो गया, देन सी बार का सी हो गया, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट आंसर आपको मिलेगा, बट ये सारे केसेस में ट्रू नहीं है, कुछ बच्चे क्या होते हैं यही गलती करते हैं, जस्ट ऑपोजिट तो लिख देते हैं, बट ये हर केस में ट्रू नहीं होता, इसीलिए मैंने थर्ड एग्जांपल का यूज यहाँ पर किया है। थर्ड एग्जांपल में आप देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे पी का पी बार हो गया, ठीक है, दैट इज ओके, ठीक, प्लस का डॉट हो गया, दैट इज ओके, ठीक है। अभी क्यू आर एक पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे कंसीडर अगर कर रहे हैं, ठीक है, क्यू आर को अगर एक पर्टिकुलर टर्म कंसीडर करें क्योंकि इनके ऊपर होल बार लगा हुआ है, तो क्यू डॉट आर ही रहेगा यहाँ पर, इसके बीच के साइन नहीं चेंज हो रहे हैं, क्यू डॉट आर था तो डॉट की जगह प्लस नहीं होगा, इसको हम एक पर्टिकुलर टर्म अगर कंसीडर कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर जो बार लगा तो इसके ऊपर का बार हट गया, क्यू डॉट आर साथ में रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल्स आपको देखनी पड़ेंगी, यहाँ पे आप लगा लोगे लॉजिक, लेकिन अगर हर केस में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, तो इसलिए हमेशा क्या करना है, इसमें सॉल्व करके ही आंसर लेके आना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे तो एब्सोल्युटली कहीं पर भी गलती हो सकती है। आगे चलते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें करेक्ट है, बाकी सही रहेंगी क्योंकि बाकी कहीं पर होल बार यूज़ नहीं हुआ है। एक सबसे टफ एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे, इससे ज़्यादा टफ या इससे ज़्यादा मुश्किल कोई भी सवाल आपके पास नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, अभी देख लेते हैं, डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, ए बार बी बार सी बार का होल बार, ठीक, प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार का होल बार, ठीक है। इसका होल बार हमें अभी फाइंड करना है, ठीक, इसका होल बार हमें फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, क्या कंसीडर कर लेंगे, ए बार बी बार सी बार का होल बार, एक और होल बार लग जाएगा। ये होल बार क्यों लगाया हमने, ये हमने होल बार क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर वाला होल बार सॉल्व होगा, ठीक है। प्लस का क्या हो गया डॉट हो गया, क्या बन गया ए बी बार डॉट सी बार का होल बार, ठीक। इसके बाद क्या बन जाएगा, प्लस का डॉट हो गया ए बार बी सी बार का होल बार और ये पूरे का होल बार, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, तीन अलग अलग टर्म हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी क्वेश्चन हमारी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बार इसके ऊपर लगे तो डबल बार कैंसिल हो जाएंगे, कौन से लॉ से कैंसिल हो जाएंगे, इन्वोल्यूशन लॉ से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन ए बार बी बार सी बार, ठीक है, डॉट का तो ये डॉट ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है, इस होल बार को सॉल्व करेंगे, इस होल बार को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे दो टर्म कंसीडर कर लेते हैं, एक ए बी का होल बार डॉट सी बार, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बार का होल बार और इसके ऊपर जो होल बार हमने सॉल्व किया, इस पूरे का होल बार सॉल्व किया, इसका एक बार यहाँ पर और लग जाएगा, डॉट का क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस बन जाएगा, सी के ऊपर भी डबल बार आ जाएंगे, ठीक। ये क्वेश्चन बन गई, डॉट यहाँ पर भी सेम थिंग होगी, ए डबल बार डॉट का प्लस, यहाँ पर जो डॉट होगा इसका प्लस और बी सी बार का होल बार और एक इसका होल बार, ठीक है। अब यहाँ पे जो होल बार है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन सेम रहेगी, ए बार बी बार सी बार डॉट, तो यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, डबल बार लगा हुआ है, तो डबल बार कौन से लॉ से कैंसिल होगा, इन्वोल्यूशन लॉ से कैंसिल होगा, तो ए बी प्लस सी, ये क्वेश्चन बन गई। यहाँ पर
ए डबल बार ए हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों के ऊपर होल बार लगाओ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी सी बार। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक्स मतलब ये जो चारों एग्जाम्पल थे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।